हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ एरीज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, रिलेशनशिप के लिए, सिंगल लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। एरीज देखिए, फर्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी पैशनेट हैं, या तो कोई नया रिलेशनशिप एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई न्यू चीज की बिगनिंग दिख रही है मुझे, न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग दिख रही है, या फिर ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है। एंड आई फील कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आपको अपने एंड पे कुछ इमीडिएट एक्शन लेना होगा, कुछ जल्दी से करना होगा। या तो एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, नेक्स्ट स्टेज पे जाना हो सकता है, जिसको लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट, काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग जाएंगे, वो चीज हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना कोई चीज ऐसी होगी जो कि आप लोग साथ में स्टार्ट कर चुके होंगे, बट क्योंकि नेक्स्ट स्टेज आ रही होगी, या नेक्स्ट कोई चीज या कोई एक्साइटिंग न्यूज आपको मिल जाएगी, तो आप उस तरफ चले जाओगे और वो पहली चीज आप बीच में इनकम्प्लीट छोड़ दोगे। तो आई फील थोड़ा सा ना यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज आपकी जो गट फीलिंग है, जो इंस्टिंक्ट है, वो थोड़े से डगमगा सकते हैं। मे बी आप सही डिसीजन ना ले पाओ बिकॉज आपका फोकस ना हो उस चीज पे। तो जब वो इवेंट होगा, जब आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, तब मे बी आपका फोकस कहीं और हो। तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में, चाहे नया रिलेशनशिप हो, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, इमीडिएटली चीजें होंगी और इमीडिएटली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। जो चीज कर रहे हो उसको छोड़ के बीच में अगर आगे बढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। फिनिश वॉट एवर यू स्टार्टेड। और इम्पेशेंट होकर कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, रेस्टलेस होकर, इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। थोड़ा रुकिए, अपनी गट फीलिंग को सुनिए एंड देन इमीडिएट एक्शन उस हिसाब से लीजिए। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज सेकेंड वीक में मुझे काफी रोमांस दिख रहा है, फ्लोटिंग दिख रही है, यू आर फॉलिंग इन लव, मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो अपने पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक गेट अवे पे जा रहे हैं, जाना चाहिए, या कुछ रोमांटिक उनके लिए कुछ प्लान करना चाहिए आपको, या वो आपके लिए कर रहे हैं, या मे बी प्रपोजल दिख रहा है। मे बी आप में से कई लोग पोएट्री का शौक रखते हैं, तो पोएट्री, आर्टिस्टिक कोई चीज, कुछ प्लानिंग दिख रही है। बट मुझे इसमें साथ में ये भी दिख रहा है कि सेकेंड वीक में ना काफी फिकल माइंडेड हो गया आप। मतलब आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं अपने पार्टनर पे ध्यान दूं या मैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दूं। तो या तो इधर होगा ध्यान या फिर इधर होगा, दोनों जगह पे आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। पैसा भी बहुत आता दिख रहा है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं एरीज। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि मे बी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो, प्रोजेक्ट्स हो, बट पैसे को लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, एवरी प्लान इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। हो सकता है यहाँ पे आपके लिए एक
चीज रखी गई थी कि भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी जरूरी है, जब तक नहीं आएगी तब तक हम दोनों साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है, या तब तक शादी नहीं हो पाएगी, या मे बी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आ रही है, जिस वजह से रिलेशनशिप में रोमांस वगैरह भी आ रहा है। बट आपके लिए जरूरी है दोनों चीजें साथ में बैलेंस करना। आप बैलेंस करते नहीं दिख रहे हो, फिकल माइंडेड हो, लैक ऑफ बैलेंस है। पैसा वगैरह सब अच्छे से कमा रहे हो, रोमांस भी सब बढ़िया है, बट सिर्फ एक टाइम पे एक चीज हो पा रही है। तो अगर आप सिर्फ रोमांस पे ध्यान दोगे तो पैसा छूट जाएगा, सिर्फ पैसे पे ध्यान दोगे तो रोमांस छूट जाएगा। मे बी कोई सपोर्टिव पेरेंट है, जो आपका पार्टनर है वो बहुत सपोर्टिव है, मे बी आप जिस बॉस के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ दी जा रही है, भेजी जा रही हैं। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, यहां पे यही चीज बोल रहे हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, या मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप मे बी मैरिड हैं, ठीक है, आपको अपने जो रिसोर्सेज है ना वो वाइजली यूज करने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर आपका ना जो रिसोर्सेज होगा, जैसे टाइम, मनी, इमोशन, ठीक है, अब या तो आप अपने पार्टनर पे पैसे बहुत लुटा रहे हैं, या फिर उनको टाइम बहुत दे रहे हैं और बाकी चीजों पे टाइम नहीं लगा रहे हैं, जो कि लैक ऑफ बैलेंस यहाँ सेकंड वीक में भी दिख रहा था। या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं अपने पार्टनर में, जिस वजह से आप बाकी चीजों को टाइम, एफर्ट कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उस वजह से मुझे यहाँ पे वाइज डिसीजन लेते नहीं दिख रहे हो। आप अपने इमोशंस को, अपने पैसे को, अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। आप सारी चीज एक्सट्रीमली अपने पार्टनर में डाल रहे हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तब भी आप बस उन्हीं में ही, एक कहते हैं ना कि फोकस्ड हो उन पे, कब होगी बात, कब होगी, नहीं होगी, होगी नहीं होगी, तो बाकी चीजें आपने सारी छोड़ रखी हैं। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली डील करने की जरूरत है, स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है। बहुत एक्सट्रीम में आप जो कर रहे हो ना, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड रिजल्ट्स। आप यहाँ पे देखिए, थर्ड आई चक्रा तो है ही आपके लिए जरूरी, बिकॉज थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करेगा आपका इंट्यूशन, आपका विजडम। यहाँ पे आपका ना विजडम मिसिंग लग रहा है, आप समझ के साथ डिसीजन नहीं ले रहे हो। एमेथिस्ट क्रिस्टल जरूरी है। अगेन यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स, बिकॉज जब तक आप अपनी इंट्यूशन डेवलप नहीं करोगे, आई फील आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि कौन आपका फायदा उठा रहा है और कौन कौन हो सकता है कि आप ऐसे किसी इंसान के साथ हैं जो कि मन ही मन ये सोचता हो कि हाँ ठीक है, ये कर रहा है ना खर्चा, कर लेने दो, या ये पीछे पीछे घूम रहा है या घूम रही है, घूम लेने दो। सो आई फील आपको वो, जब तक विजडम एक्टिवेट नहीं करोगे, आपको कैसे समझ आएगा कि दूसरे इंसान की इंटेंशंस क्या है। मेडिटेट करिए, अपना सोल का ट्रू डिजायर थोड़ा सा फिगर आउट करिए कि आपका सोल चाहता क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है। ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ चीजें आपको थर्ड वीक में पता लगेंगी। आप जब एक्सट्रीम में इमोशन और पैसा और टाइम लगाना बंद करोगे और जैसे ही बैलेंस करना स्टार्ट करोगे, आपको चीजें रिवील होनी स्टार्ट हो जाएंगी और समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उस टाइम पे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कुछ एक्शन नहीं लेना है, सिर्फ देखो आसपास क्या चल रहा है। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, फोर्थ वीक में ना आई फील यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। आप बहुत ना अभी प्रेजेंट मोमेंट का सोच रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, ऐसा नहीं है कि वो चीज बुरी है,
बट आप ये नहीं देख रहे हो कि इस पार्टनर के साथ मुझे आगे रहना है, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या मैं इसके साथ खुश रहूंगा, क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या फ्यूचर है हम दोनों का आगे या नहीं। एंड आई थिंक थोड़ा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा आप मेहनत बहुत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट थोड़ा पेशेंस रखिए। या तो आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आप सोच रहे हैं जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, मुझे जल्दी हाँ बोल दे, जल्दी शादी हो जाए, बेबी हो जाए, वट एवर जो भी आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए और तसल्ली से आगे बढ़िए। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में आप फिर ऑफ बैलेंस ही जाओगे, एवरी टाइम आप ऑफ बैलेंस ही जाओगे अगर जल्दी जल्दी डिसीजन लोगे, इंपल्सिव होके लोगे। ऑल्सो यहाँ पे आप में से काफी लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ा अपनी लाइक माइंडेड कम्युनिटी फॉर्म करने की जरूरत है, या ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैंने आपको बोली ना कंपैटिबिलिटी, ऐसा पार्टनर, थोड़ा यूनिटी की जरूरत है ऐसे पार्टनर के साथ यूनाइट होने की, ढूंढने की, जो कि आपके जैसा हो, लाइक माइंडेड हो, जिसको आप कुछ बोलो तो उसको समझ तो आए कि हाँ ये इंसान किस ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, क्या आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहा है, या इसका आइडिया ऑफ रोमांस, मेरा आइडिया ऑफ रोमांस, तो वो चीज है। थोड़ा सा लाइक माइंडेड इंसान ढूंढने की कोशिश करिए, या देखिए कि जिसके साथ आप हैं क्या आपकी और उसकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। ऑल्सो हर किसी के लिए ट्रेडिशनल मेथड वर्कआउट नहीं करता है, और हर किसी के लिए मॉडर्न मेथड वर्कआउट नहीं करता है। मॉडर्न तरीके से डेट करना, प्यार करना, शादी करना, आप देखिए कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है। पेरेंट्स ने किसी से मिलवा दिया, उससे शादी कर ली, क्या ये आपके लिए वर्कआउट करता है? कई लोगों के लिए करता है, आज की डेट में भी करता है, विच इज कंप्लीटली फाइन। या आपके लिए पहले मिलना, डेट करना, लाइक फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड 2-3 साल डेट करके फिर, सो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, वो आपको थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। कई लोग हैं जो कि बहुत क्लियरली बोलते हैं नहीं, वी आर वेरी ट्रेडिशनल और हमें ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी करनी है। आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो फिगर आउट करिए, और उस हिसाब से अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जनरल मैसेजेस क्या हैं, जनरल लव मैसेजेस क्या हैं, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, जो सिंगल हैं, जिनके पार्टनर हैं, जो मैरिड हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या लव मैसेजेस हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अक्टूबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज, इनके लिए क्या गाइडेंस लव मैसेजेस हैं एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। देखिए एरीज, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर ओन सेल्फ। आपको सबसे पहले अपनी नीड्स, अपनी वांट्स पूरी करने की जरूरत है। यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आप हैं, या अगर सिंगल हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आपका पैटर्न ये है कि आप दूसरे को प्रेफरेंस ज्यादा देते हो, दूसरे की नीड्स, वांट्स, उसका ध्यान रखना, एंड उस चक्कर में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिकॉज दूसरा आपको ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो आई थिंक रोमांटिकली अट्रैक्टिव ज्यादा बनने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपने आप को पहले प्यार करना पड़ेगा। अदरवाइज आप दूसरे के लिए चीजें करते रह जाओगे, और फिर आपको लगेगा मुझे रेसिप्रोकेशन तो मिल नहीं रहा है, फिर वो घुटन होनी शुरू हो जाएगी, एंड देन फिर कुछ सालों बाद रिलेशनशिप डाई डाउन हो जाएगा जब एकदम से आप हटोगे। डोंट डू दैट। ऑल्सो फॉर फ्यू ऑफ यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आप ये चीज का वेट मत करिए कि कोई दूसरा आएगा और फिर दूसरा आपको अप्रोच करेगा, इनिशिएट करेगा। इफ यू लाइक समवन, प्लीज गो अहेड, एक्सप्रेस योर लव, मेक दैट रोमांटिक जेस्चर, बोलिए उसको, बिकॉज ट्रू लव आता दिख रहा है मुझे। नया प्यार, ट्रू लव, मे बी ऑलरेडी इससे बातचीत हो रही है, एंड दिस इज योर पर्सन, ट्रू लव। मुझे रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम वाली चीज दिख रही है। रिलीजियस फैक्टर काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके और आपके पार्टनर में। रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, गोत्र, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मे बी डिफरेंट या तो स्पिरिचुअल पाथ हो, फूड हैबिट्स,
अपब्रिंगिंग, ये सारी चीजें डिफरेंट हो सकती है। मे बी सेम रिलीजन हो, हिंदू हिंदू हो, बट कम्युनिटी डिफरेंट है, एक वेज नॉन वेज, तो वो चीजें ना काफी इशू क्रिएट कर सकती हैं। अभी आपको लग रहा है दैट मे बी ये चीज बहुत छोटी है, बट वो बड़ी बन जाएगी आगे जाके। आप में से कई लोग रिकंसाइल कर रहे हैं किसी पास्ट पर्सन से। मे बी रिकंसिलिएशन यहां तक होगा कि आप किसी से मिलोगे, पुराने किसी इंसान से मिलोगे, वो आपकी लाइफ में आएगा एंड हे हाय हेलो यू नो लाइक आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, आई एम सॉरी फॉर व्हाट एवर हैपेंड, और आप बोलोगे इट्स ओके, कोई बात नहीं। वहां पे भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लेना है। रिकंसिलिएशन का मतलब है दो इंसान मिल रहे हैं, ये मतलब नहीं है कि वो वापस एक दूसरे की जिंदगी में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज है। ऑल्सो आई फील आप में से काफी लोगों को ना थोड़ा ट्रस्ट लाने की जरूरत है। मे बी आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी चीजों से गो थ्रू कर चुके हैं पास्ट में कि उनका बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर ही खत्म हो गया है। प्यार पे से विश्वास उठ गया है कि प्यार जैसी कोई चीज होती नहीं है, सब बकवास है, सब धोखा देते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं। थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, फेथ रखना पड़ेगा, डिवाइन एनर्जी पे बिलीव रखना पड़ेगा कि हाँ डिवाइन एनर्जी अपना काम करेगी, डिवाइन टाइमिंग पे राइट पर्सन राइट प्लेस पे मुझे मिल जाएगा। वो फेथ जब तक नहीं रखोगे ना तब तक कुछ वर्कआउट नहीं करेगा। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, टू मैनिफेस्ट अ सोलमेट। बट ये ट्रस्ट और फेथ के बिना तो आप आगे अगर बढ़ना भी चाहोगे तो भी बढ़ नहीं पाओगे, सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ोगे, कुछ ना कुछ गलत राह चूज करते रहोगे। ऑल्सो आप में से काफी लोगों को गाइडेंस इस चीज की दी जा रही है दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। यू आर विद समवन एंड आपको उस इंसान के रेड फ्लैग्स कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, बट आप उनको इग्नोर कर रहे हो। क्यों पता नहीं, आपको लग रहा है वो प्यार है, नहीं, दैट्स नॉट लव। यू नीड टू पे अटेंशन टू दीज रेड फ्लैग्स बिकॉज साइंस आपको दिखाए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइंस दिखा रहा है कि भाई दिस इज नॉट योर पर्सन, ये टॉक्सिक है, ये रेड फ्लैग है, ये पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, ये नार्सिसिस्ट है, लड़का लड़की जो भी। तो यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली इशारे दे रहा है, हिंट दे रहा है, इंडिकेशंस दे रहा है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि आपके आंखों के आगे पट्टी है, आपका थर्ड आई चक्रा विजडम जो समझ है वो बंद है, ब्लॉक्ड है। तभी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है। ऑल्सो आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं या किसी के साथ हैं, धीरे धीरे चीजें रिवील करिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से आपने अपनी पर्सनल प्राइवेट सारी बातें दूसरे इंसान को बता दी, नहीं। लाइक ट्राई टू गेट टू नो ईच अदर एंड ग्रेजुअली अपनी चीजें रिवील करने की जरूरत है। ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों पे पट्टी रखनी है। कोई अगर आ गया लाइफ में, कोई नहीं, 3 4 5 6 महीने लेते हैं, देखते हैं कंपैटिबिलिटी है, ट्रस्ट कर सकते हैं, ये इंसान रुक रहा है कई चीजों के लिए या नहीं रुक रहा है, क्या इंटेंशंस हैं, देखिए उसके बाद रिवील करिए। ये नहीं कि अपना वल्नरेबल साइड और पहले किसी ने कैसे धोखा दिया, ये करा वो करा, सब बताना स्टार्ट कर दें। आपको लग रहा है कि वो इंसान आपकी तरफ पिटी करेगा कि हाय बेचारी, हाय बेचारा, इसके संग कितना बुरा हुआ, नहीं, वो भी आपका फायदा उठाएगा। ठीक है, तो ये चीजें बताने वाली नहीं होती हैं। ये रिलेशनशिप में, नई सिचुएशंस में थोड़ा टाइम अरसे के बाद बताई जाती हैं। इन चीजों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है एरीज, अदरवाइज फिर घुमा फिरा के वहीं उसी स्टेज पे आ जाएंगे आप। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।